जंगल के बीचों बीच पांचों बहनों को बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो चारों लोगों की तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। अब क्या होगा? क्या पांचों बहनें बच पाएंगी? मगर इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आखिर किस काम से रोकने की बात हो रही है? ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है राधेगंज नाम के गांव से, जहां अंजलि, शेफाली, अनुराधा, माधुरी और पायल नाम की 5 बहनों का जन्म हुआ। पायल को जन्म देने के बाद उनकी मां का देहांत हो गया और कुछ ही दिन बाद उनके पिता भी चल बसे। उन 5 बहनों में से अंजलि सबसे बड़ी थी, इसीलिए अंजलि ने ही काम करके सबका पेट भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मगर एक छोटी सी बच्ची को कौन काम देगा? इधर उधर घूमने के बाद भी अंजलि को काम नहीं मिला। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, आज भी हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, हम भूखे ही सो जाएंगे, आप उदास मत हो। हम दोनों तो सो जाएंगे शेफाली, लेकिन बाकियों का क्या होगा? ये पायल तो इतनी छोटी है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। दीदी, मुझे लगता है हमें ऐसे कोई काम नहीं देगा। हम छोटे हैं, हमसे क्या ही काम करवाएगा कोई। इससे अच्छा हम कुछ और करते हैं। और क्या करें शेफाली? आज गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गांव में एक बहुत बड़ा जादूगर आने वाला है और जादू देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। एक टिकट की कीमत 100 रुपए है। हम भी तो जादू सीख सकते हैं दीदी। जादू सीखकर सभी को दिखाएंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ, ये तूने सही कहा शेफाली। इसके बाद अंजलि ने खुद से ही कुछ जादू का करतब करना सीख लिया और इधर उधर घूमकर लोगों को दिखाने लगी। जादू का खेल तो सबको पसंद होता है, इसीलिए जादू देखने के बाद सब लोग अंजलि को पैसे भी देने लगे। उन पैसों से अंजलि घर चलाने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, सभी बड़े होने लगे और 5 बहनें मिलकर जादू का खेल दिखाने लगी। ये करते करते 5 बहनें जवान हो गई। दिन भर 5 बहनें यहाँ वहाँ घूमकर जादू का खेल दिखाती और शाम को घर लौटकर सभी अंजलि को सारे पैसे दे देती हैं। 5 के बीच बहुत प्यार होता है। ये लीजिए अंजलि दीदी, आज जादू का खेल दिखाकर बस इतना ही हो पाया। आज मेरा भी ज्यादा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हर रोज एक जैसा थोड़ी होता है। हम 5 ऐसे ही एक साथ रहेंगे और सारा सुख दुख एक साथ बांट लेंगे। तभी वहां पर गांव के मुखिया जी आते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना, बोलिए क्या बात है? अंजलि, हम गांव वाले तुम 5 से बहुत प्यार करते हैं। तुम लोगों की शादी की उम्र हो गई है, तुम लोगों के माता पिता जिंदा नहीं हैं, इसलिए तुम लोगों की शादी का भार तो हम गांव वालों को ही उठाना पड़ेगा ना। शादी करके घर बसाना कौन नहीं चाहता मुखिया जी, मगर हमसे शादी करेगा कौन? वही तो बताने आया हूँ। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक रिश्ता है। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है रतनपुरा, वहाँ बिमला नाम की एक औरत रहती है। उनके 5 बेटे और एक बेटी है। अपने 5 बेटों के लिए वो लड़कियां ढूंढ रही है। अगर तुम लोगों की सहमति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? सहमति तो है मुखिया जी, मगर हम यहाँ वहाँ जादू का खेल दिखाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। हम दहेज कहाँ से देंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हम गांव वाले चंदा जमा करके दहेज का इंतजाम कर लेंगे। मुखिया जी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बिमला को 5 लड़कियां पसंद आती हैं। वो दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करती है। मुखिया जी मान जाते हैं और सभी गांव वाले मिलकर दहेज का सारा पैसा बिमला के हाथों में दे देते हैं। 5 बहनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती हैं। आज मेरा सपना सच हो गया। आज हम 5 को एक घर मिल गया। लेकिन अंजलि की खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। 2-3 दिन बाद से ही 5 बहनों पर अत्याचार शुरू हो गया। बिमला 5 से घर के सारे काम करवाने लगी। उनकी ननद नंदिनी भी 5 पर हुकूमत करने लगी। ए भाभी, मेरे कपड़े धो देना। और वो सबसे छोटी वाली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पायल है। हाँ पायल, इधर आओ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। वो 5 बस यही करने लगी। अंजलि का पति रमेश भी अंजलि को मारने पीटने लगा। सिर्फ रमेश ही क्यों, रमेश के चारों भाई ऐसा ही बर्ताव करने लगे। मगर अंजलि को पता है कि वो लोग अभी गांव वापस नहीं जा सकती, क्योंकि गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों की शादी करवाई है। इसीलिए वो लोग सब कुछ चुपचाप सहने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन शाम को बिमला, नंदिनी और बिमला के 5 बेटे एक कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं।
अंजलि कमरे में बाहर से सब कुछ सुनने लगती है। 1 साल हो गया है शादी को, अब इन लोगों को खत्म करने की बारी आ गई है। कल रात को करेंगे माँ, जब ये सब सो रही होंगी तब इन लोगों का काम तमाम कर देंगे। हाँ, तभी तो भैया लोगों की फिर से शादी होगी और घर में दहेज का खूब ढेर सारा पैसा आएगा। ये सुनने के बाद अंजलि को सब कुछ पता चल जाता है कि ये लोग हर साल नई नई शादियां करते हैं और दहेज के पैसों से ही घर चलाते हैं। कमरे के अंदर से बिमला कहती है, मगर ये काम करेंगे कब? अंजलि डर जाती है। वो तुरंत अपनी बाकी बहनों को ये बात बताती है और उसी रात चुपके से उस घर से 5 बहनें भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाती हैं। अंजलि दीदी, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ? हम तो बस एक घर चाहते थे। वही तो, पता नहीं अब क्या करेंगे। गांव वापस भी नहीं जा पाएंगे और इन लोगों के सामने भी नहीं जा सकते, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा हम खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये बात बोलते ही वहां हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे सब कुछ हिलने लगते हैं और उन लोगों के सामने एक पिशाचिन प्रकट होती है। इस जंगल में ये काम गलती से भी मत करना, नहीं तो मेरी तरह इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहोगी। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, तुम सब बहुत अच्छी हो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम लोगों को जादुई खेल दिखाती थी ना, मैं तुम लोगों को असली जादुई शक्ति दे सकती हूँ, जिससे तुम लोग उन शैतानों से बदला ले सकती हो। हाँ, हमें चाहिए जादुई शक्ति। ठीक है अंजलि, तुम सबसे शक्तिशाली बनोगी। शेफाली, तुम आग से ज्वाला निकाल सकोगी। अनुराधा, तुम पानी निकाल सकोगी। माधुरी, तुम जितनी मर्जी लंबी हो सकोगी। और पायल, तुम एक चुटकी में कहीं भी पहुंच सकोगी। ये बोलकर वो पिशाचिन गायब हो जाती है। 5 में जादुई शक्ति आ जाती है। तो चलो अब उन लोगों से बदला लेते हैं। पता नहीं उन लोगों ने कितनी सारी लड़कियों का सर्वनाश किया है, अब और नहीं करने देंगे। ये बोलकर पायल अंजलि का हाथ पकड़ती है, अंजलि शेफाली का, और इसी तरह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पायल सभी को लेकर एक चुटकी में वहां से गायब हो जाती है। वो लोग बिमला के घर के सामने आ जाते हैं। वाह, ये शक्ति तो कमाल की है। तभी वहां रमेश घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम लोग मरने के लिए आ गए? हाँ, मरोगे तो तुम लोग, हम लोग बदला लेने आए हैं। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। 5 मुड़कर देखती हैं और तभी बिमला, नंदिनी और बाकी 4 लड़के एक एक डंडा लेकर उन लोगों के सिर पर मारते हैं। वो लोग बेहोश हो जाती हैं। 5 को जब होश आता है तब वो सब देखती हैं कि उन लोगों को जंगल के बीचों बीच बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो लोग चारों तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि अब इन 5 बहनों में जादुई शक्तियां हैं। अनुराधा तभी मुंह से पानी निकालकर आग बुझा देती है। वो लोग चौंक जाते हैं। अंजलि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोहे की जंजीर तोड़ देती है और बाकियों की जंजीर भी तोड़ देती है। अरे बाप रे, ये लोग तो चुड़ैल हैं, भागो भागो। वो लोग भागने लगते हैं और जंगल में खो जाते हैं। इन लोगों को मैं ढूंढ कर लाती हूँ। माधुरी बहुत लंबी हो जाती है। इतनी लंबी होने के कारण वो आसानी से बिमला, नंदिनी और बाकियों को ढूंढ निकालती है और सभी को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अब देखो मेरा कमाल। ये बोलकर शेफाली अपने हाथों से आग निकालती है और उस आग में सभी जलकर राख हो जाते हैं। 5 बहनों को इंसाफ मिलता है। वो लोग बहुत खुश होती हैं। ये लोग अब और किसी भी लड़की का सर्वनाश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 5 बहनें